भिवंडी लोकसभा के एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने सुबह सबसे पहले अपना खुद का वोट डाला और जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। आज 5व्या टप्प्याचे जे मतदान चालू आहे, आज आपण सर्वजण भिवंडी लोकसभा क्षेत्रात आहोत। मी सर्व मतदारांना आवाहन करेन की पहिला तर आपण सगळ्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावावा। तर लोकशाहीमध्ये हा मिळाला सर्वात मोठा अधिकार आणि आज खरोखरच ही वेळ येऊन टेपलेली आहे का तो अधिकार आपल्याला बजावायलाच लागेल, कारण जर देशाचं संविधानच धोक्यात आलेलं आहे तर अशा वेळेस तुम्ही आम्ही सर्वांनी कर्तव्यदक्ष राहून जास्तीत जास्त आपल्या परिवाराचं मतदान करून घ्यावं, जेणेकरून ही लोकशाही हा देश कायम अबाधित राहायला पाहिजे। अशा प्रकारचं आवाहन मी आज सर्व नागरिकांना करतो। एकूणच ज्या पद्धतीनं संपूर्ण प्रचारादरम्यान आपण ठिकठिकाणी फिरलात, आरोप प्रत्यारोप झाले, शेवटच्या क्षणी आता काय वाटतं? बघा, आरोप झाले, प्रत्यारोप देखील झाले, परंतु माझ्या कुठल्याच आरोपाला कपिल पाटील हे उत्तर देऊ शकले नाही, कारण तेही त्यांनाही स्वतःला कल्पना आहे की 10 वर्ष ते निष्क्रियपणे राहिलेले आहेत। कुठलंही काम डेव्हलपमेंटचं, मग तो पाण्याचा विषय असेल, टोरंटोचा असेल, आरोग्याचा विषय असेल, शैक्षणिक विषय असेल, एम्प्लॉयमेंटचा विषय असेल, सर्वच विषयात सर्व क्षेत्रात ते अपयशी ठरलेले आहेत। आणि म्हणून ते कुठल्याही प्रकारचं उत्तर, अनेक आपण क्लिप पाहिल्या असेल, पत्रकारांवर देखील ते भडकत होते। कोणी विचारलं तुम्ही एक्झॅक्ट कुठला प्रोजेक्ट या लोकसभा क्षेत्रात आणला, ते उत्तर देऊ शकले नाही, फक्त ना फक्त भडकत होते। म्हणून अशा प्रकारचं आरोप किंवा प्रत्यारोप जे झाले ते अशा प्रकारचे सगळे होऊन गेले। परंतु आता मी जनतेला आवाहन करेन की आता ही खरी वेळ आहे आणि ह्या वेळेस आपण आपला मतदानाचा हक्क बजावा। परिवर्तन अटल आहे आणि जेव्हा जेव्हा या देशावर संकट आलेलं आहे तेव्हा आपण सगळेजण, प्रत्येक जण एक जबाबदारीने, एक देशाचा जबाबदार नागरिक म्हणून आपण वागत आलेलं आहे। संविधानाने आपला एवढा मोठा हक्क दिलेला आहे आणि हे संविधान कुठल्याही परिस्थितीत अबाधित राहिलं पाहिजे आणि म्हणून आपण सर्वांनी मतदान करावं, मतदानात सहभागी व्हावं आणि संपूर्ण हिंदुस्थानात इंडिया आघाडीला प्रचंड बहुमताने विजयी करावं, अशा प्रकारचं आवाहन आणि विनंती मी सर्व मतदार बंधु भगिनींना करते। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं गिनती करूंगा कि हम सभी को ये लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग करना है। आज आप देश का रूप देख रहे हो, जो भी आज देश का मोड़ है वो अलग रास्ते पे है। आज संविधान को ये मान नहीं रहे हैं। बीजेपी के 2 खासदार खुलेआम बोल रहे हैं कि आपकी बार 400 पार इसके लिए कि हमको संविधान बदलना है। अगर संविधान ही बदलेगा तो लोकतंत्र कहाँ से रहेगा? हम लोग को लोकतंत्र, लोकशाही आबादित रखनी है और इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। आज एक की नहीं, आप सभी जाति धर्म की, सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग घर से आपके परिवार के साथ, अपना मोहल्ला रहेगा, गांव रहेगा, बड़ी तादाद से बाहर निकलो, वोटिंग करो और इंडिया गठबंधन को पूरे देश में जिताओ ताकि ये लोकतंत्र, लोकशाही आबादित रहनी चाहिए। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू। मामा, जिस तरीके से भिवंडी लोकसभा में महायुति विरुद्ध महाविकास आघाड़ी में, लेकिन इसके बाद वंचित की तरफ से जो है नीलेश सांबरे जो है मैदान में उतर गए, तो क्या मुसलमानों का जो वोट है विभाजन हो जाए कहीं पे? क्या उसमें डिवाइडेशन देखने को मिलेगा? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़त तो महाविकास आघाड़ी और महायुति में होने वाली है। वो भी ऑलरेडी लड़त थे, उसको बोल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 से 2.5 लाख वोट का फासला कपिल पाटिल और मेरे बीच में रहेगा। 2.5 लाख वोट से अपन जीतेंगे। और दूसरी बात, वंचित के कैंडिडेट नहीं है, वो तो अपक्ष कैंडिडेट है और अपक्ष कैंडिडेट का आपने देखा होगा कि ये स्थिति नहीं है। हाँ, जरूर 60 से 70 हजार वोट वो जरूर लेंगे, बाकी ऐसा कुछ रेस में वगैरह वो नहीं।